कितनी बार हम पुरानी बातों को या किसी भी चीज के बारे में अपने पुराने नजरिए को, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, अपने बारे में, हाँ, अपने बारे में, अपने नजरिए को बहुत लंबा पकड़ के चलते हैं। और आत्मा की जर्नी जब हमें समझ में आती है तो ये समझ में आ जाता है कि इतना लंबा अगर पकड़ के चला कि शरीर छोड़ने से पहले भी उसको नहीं छोड़ा, तो आत्मा एक नया कॉस्ट्यूम लेगी और एक छोटा बच्चा भी एक बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स के साथ चल रहा होता है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना किसी चीज के बारे में, चाहे वो सिचुएशन के बारे में है, ये सिचुएशन अच्छी नहीं, ये व्यक्ति ठीक नहीं, मतलब ये चीजें जो मैं 40 साल पहले पकड़ के रखा हूँ, तो अभी भी पकड़ एक्चुअली के अभी रखा भी है। मैं कभी जाता हूँ उस जगह तो मुझे याद आता है वो कि ये नहीं, तो कोई भी आपकी जीवन की कोई भी बात के बारे में भी किसी ने आपको बहुत दिन पहले कुछ कहा था, उसने लिखा है ओल्ड बिलीफ सिस्टम, सेल्फ डाउट, पास्ट पेन। 3 चीजें हैं। पुरानी कोई मान्यता कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, यही सही है, यही गलत है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो हमारे लिए अगर हेल्दी नहीं। सेल्फ डाउट, आत्मविश्वास की कमी, अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं। जैसे हमने पिछली बार भी देखा, मैं फेल ही होता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है, मैं कमजोर ही हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, ये सब सेल्फ डाउट है। पास्ट पेन, किसी ने हमारे साथ कुछ किया, कहा, हमें लगा वो गलत था, हमने हर्ट क्रिएट किया, रिकॉर्ड हो गया, पकड़ के रखा है। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, उसको एक्सेल करो और एक नए जीवन को इनहेल करो, तो ऑटोमेटिक नया जीवन इनहेल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और एक्सेल उसने करेंगे। कहा नाउ इज द न्यू मोमेंट, द न्यू डे, द न्यू लाइफ। कुछ है बहुत दर्द जो हमने पकड़ के रखा है, कोई सिचुएशन के बारे में, किसी रिश्ते में हमारे साथ कुछ हुआ, वो पकड़ के रखा है और हमने सोचा ये तो है ही, मतलब वो बात को हमने चेंज नहीं किया, अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाला, तो वो बात जो हमने पकड़ के रखी है वो आत्मा पर भी असर डाल रही है, शरीर पर भी असर डाल रही है। और उसने कहा उसको एक्सेल कर दो, आज एक नई शुरुआत हो सकती है, तो एक नए जीवन को इनहेल करो। अब हमें सिर्फ अगर आज हम बैठकर रिफ्लेक्ट करें, कितनी पुरानी बातें, कितने लोगों के बारे में नजरिए, कितना अपने बारे में कोई ऐसी थॉट कि जहां हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं, कितनी सारी अगर हमने ऐसी बातें पकड़ के रखी हैं, अगर आज हम 10 मिनट का टाइम निकालते हैं, अपने साथ एक डायरी लेकर बैठते हैं और सिर्फ लिखते हैं, What all am I holding on to which is not healthy for me? There will be a But we never long know that list. it is not healthy for me while we are holding on to Anything which causes pain and discomfort. शरीर के लिए हम हेल्दी कब कहेंगे? फ्लेक्सिबल है, कोई एक्स एंड पेन्स नहीं है, पूरा सिस्टम अच्छा चल रहा है, हेल्दी। आज मुझे यहाँ दर्द, वहां दर्द, यहाँ स्टिफनेस कुछ होने लगे तो आई विल से दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ अ डिस्कम्फर्ट। अभी बीमारी भी नहीं, डिस्कम्फर्ट, आई एम नॉट कंफर्टेबल। जितना इजीली मैं पहले उठ सकती थी, बैठ सकती थी, चल सकती थी, अब थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अगर डिस्कम्फर्ट। जब फर्स्ट साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट पे अगर हमने नहीं कुछ किया तो वो डिस्कम्फर्ट तो बढ़ता जाएगा, फिर कुछ समय बाद जाकर वो एक डिजीज बनेगा। लेकिन फर्स्ट साइन जो आता है वो डिजीज का नहीं आता, डिस्कम्फर्ट का आता है। मेरी गाड़ी के दरवाजे में थोड़ी सी आवाज आ रही थी चलते चलते, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़। मैंने कहा जो जाते जाते स्क्रू टाइट करवा ले। अरे जब तक गाड़ी चलती है चलाओ ना यार, तब देखेंगे। तो इस तरह बॉडी को भी बोलते जब तक खींचता हूँ खींच लेते हैं। बॉडी को भी खींचते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द सोल? हाँ, अभी तो मैं फिजिकल बातें कर रहा हूँ, लेकिन सोल का हमको मालूम नहीं है ना। हमें मालूम है ना, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये एक बीमारी हो बढ़ सकती है इस तरह। सपोज बहुत साल पहले मुझे कभी पहली बार गुस्सा आया या पहली बार टेंशन हुई, इट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ डिस्कम्फर्ट।
पहली बार मुझे किसी और की सक्सेस देख के अगर प्रॉब्लम आई थोड़ी सी, इट वॉज द फर्स्ट साइन ऑफ जेलिसी.